हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंड द ट्रबल। आज हम ये पोस्टर डिज़ाइन करेंगे इलस्ट्रेटर पे। चलाएं देखते हैं हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम अपना आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे। हमने 420 विड्थ ली है, 500 हाइट ली है और पिक्सेल्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। अब हम इसको कर देंगे क्रिएट, तो हमारे पास एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन का एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने सेलेक्ट किया है पेन टूल। अब पेन टूल से हम लोगों ने एक शेप, ट्रायंगल शेप हमने क्रिएट कर दी है। अब हम सेलेक्ट करेंगे कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल से हम इसको एज मतलब हाफ सर्कल का शेप दे देंगे, इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शेप देने के बाद हम अपने सेलेक्ट करेंगे एलिप्स टूल। एलिप्स टूल से हम सर्कल बनाएंगे और उसको एज इन साइड पे हम थोड़ा सा साइड पे करके ऊपर करके हम इसको एडजस्ट करेंगे। फिर हमने जो कुछ ट्रैवल की इमेजेस ऐड करनी है उसके लिए हम 2 सर्कल क्रिएट करेंगे और उनकी एडजस्टमेंट हम खुद ही अलाइनमेंट हम देख लेंगे कि कौन सी ज़्यादा सही अलाइनमेंट है, कौन सी नहीं सही है। हम वो इस हिसाब से हम सर्कल की अलाइनमेंट करेंगे। उसके बाद हम लेंगे राउंड रेक्टेंगल टूल से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। हमने इसको एज एन एक कमेंट बॉक्स की शेप देनी है, जिसके लिए हम लेंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल और हम अपने ही रेक्टेंगल के ऊपर 2 एंकर पॉइंट्स लगा देंगे, बिल्कुल मतलब सेंटर की अलाइनमेंट के हिसाब से हम इसको 2 एंकर पॉइंट्स लगा देंगे। फिर उसके बाद हम अपना लेंगे कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल से हम जो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन है उसको हम कर्व शेप में है, तो हमने इस कर्व शेप को हमने पॉइंट बनाने हैं, मतलब शार्प पॉइंट्स देने हैं। तो हम अपना एंकर पॉइंट टूल लेंगे। एंकर पॉइंट टूल से हम जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों को हम जो है शार्प पॉइंट्स दे देंगे। जो अब आप देख सकते हैं हमारा जो है ये कमेंट बॉक्स जो है वो बिल्कुल रेडी कर हो गया है। इस तरह से हमने राउंड रेक्टेंगल टूल की मदद से और पेन टूल और कर्वेचर टूल और एंकर पॉइंट टूल की मदद से हमने एक कमेंट बॉक्स बनाया। अब हम एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे। अब हम एलिप्स टूल की मदद से यहाँ पर 2 सर्कल क्रिएट करेंगे। अच्छा, 2 सर्कल क्रिएट करना है हमने। अब सेम ही सर्कल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़। कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और कंट्रोल एफ़ जो होता है वो हमारे पास जो कॉपी किया हुआ हमने, मतलब जैसे हमने एलिप्स को कॉपी किया है, तो वो कंट्रोल एफ़ की मदद से बिल्कुल ही सर्कल के ऊपर फ्रंट पे एक उसी सर्कल की कॉपी क्रिएट कर देगा। सही है। अब हमने उस कॉपी क्रिएट कर ली। अब हमने उसको जो दूसरा सर्कल हमारे पास था हम उसे थोड़ा सा नीचे कर दिया, मतलब हमने एक जो डिज़ाइन क्रिएट करना है उसके लिए। फिर उसके बाद हमने लिया है राउंड रेक्टेंगल टूल। राउंड रेक्टेंगल टूल से हमने उसके ऊपर रेक्टेंगल क्रिएट किया है, ताकि हम यहाँ पे अपने पैकेजेस जो हैं हमने ऑफ़र किए हैं उन सबको इस रेक्टेंगल टूल में हम एडजस्ट कर सकें। मतलब हम ये सिर्फ अभी फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहे हैं। जब हम इस फ्रेमवर्क कलर्स देंगे, इमेजेस लगाएंगे, पूरे डिज़ाइन में ऐसे जान सी भर जाएगी। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन, ये हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं। ये जब हम कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये साइड पे नंबर्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास हम इसको इस पे क्लिक करके हम कहीं भी मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। इस लाइन को गाइडलाइंस होती हैं कि ये। अब इसमें हम क्रिएट करेंगे जो हमने पैकेजेस देनी है उसमें, मतलब हमें चाहिए एक ऊपर सर्कल चाहिए जहाँ पे हम अपना आइकन रखेंगे, जैसे फ़्लाइट का आइकन है, लोकेशन का आइकन है और डेस्टिनेशन का आइकन है या फ़ोटोग्राफ़ी का आइकन है, और उस नीचे वाले सर्कल में हम उस पैकेज की प्राइस रखेंगे। अब हमने इन दोनों सर्कल्स को सेलेक्ट किया है। अब आप जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो ऊपर हमारे पास जो बार आती है उसमें आएगा एक अलाइन का वर्ड। अलाइन में हम जाएँगे और अलाइनमेंट, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के अलाइनमेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम अलाइनमेंट कर देंगे हॉरिज़ॉन्टल अलाइन सेंटर। अब आप देख सकते हैं जैसे हमारे 2 सर्कल्स हैं, ये आपस में बिल्कुल सेंटर अलाइन हो गए। ठीक है, अब हमने इन 2 सर्कल को सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनको ग्रुप बनाना है। ठीक है, ग्रुप ग्रुप बनाने के लिए जो है हम कंट्रोल जी जो है हमारे पास, जो आपने कीबोर्ड पे कमांड देंगे कंट्रोल जी, जिसकी वजह से एक ग्रुप बन जाएंगे। मतलब कि हम इन दोनों को सिर्फ मतलब क्लिक करेंगे और इन दोनों को कहीं भी हम लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें चाहिए इसी तरह के 2 सर्कल्स, हमें 2 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ़ 2 दफ़ा हमने इनकी कॉपी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो ये लेयर्स, साइड पे लेयर्स का ऑप्शन है, हम इन लेयर्स पे जाएँगे और इन लेयर्स से जो है हम अपने ये जो 3 ग्रुप्स हैं, इन तीनों ग्रुप को शिफ्ट प्रेस करेंगे। एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, शिफ्ट दबा के रखेंगे, ये तीनों सेलेक्ट हो जाएँगे। अलाइनमेंट में जाएँगे और हम सेलेक्ट करेंगे हॉरिज़ॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। हॉरिज़ॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर में
जो जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जो ये 3 ग्रुप्स हैं, मतलब 6 सर्कल्स जो हैं, और इसको हमने मतलब 3 ग्रुप्स में कन्वर्ट किया हुआ है। इन 3 ग्रुप जो हैं ये बिल्कुल सेम स्पेसिंग के साथ सेंटर सेंटर में एक आ जाएगा, और बाकी 2 सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इनके दरमियान स्पेसिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल से हम इसके दरमियान लाइन क्रिएट करेंगे, ताकि हमारी जो मतलब जो पैकेजेस हम ऑफ़र करेंगे उसके दरमियान हमें मतलब स्पेसिंग हो, मतलब पता चले कि ये अलग ऑफ़र है, ये अलग ऑफ़र है, गिच मिच ना हो जाए इस वजह से। अच्छा, अब इस लाइन टूल को हमने स्ट्रोक दे दिया है, 2 ज़्यादा लग रहा है तो हमने इसको जो स्ट्रोक है उसको कम कर दिया, 1 पे ले गए। फिर उसके बाद हम इसको वही कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़ करके हम उसको अलाइन कर देंगे, जो मतलब दूसरे जो 2 सर्कल्स हैं उनके दरमियान। अच्छा, अब ये हमने बना, हाँ, थोड़ा-सा ना जो है ना ये हमें कंजस्टेड सा लग रहा है, तो हम इसके जो बॉक्स है इसको थोड़ा-सा और बड़ा करेंगे। ऑल्ट दबा के अगर हम एक साइड से भी इंक्रीज़ करेंगे तो वो जो दूसरी साइड है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। देखिए, अब आप देख सकते हैं दोनों साइड मेरी किस तरह से खुद ही इंक्रीज़ हुई हैं। ऑल्ट दबा के मैंने एक साइड को इंक्रीज़ किया, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली वैसे इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, अब ये हमारा जो है डिज़ाइन का फ्रेमवर्क रेडी है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना इस पूरे पोस्टर को में इमेजेस ऐड करेंगे, कलर्स ऐड करेंगे और टेक्स्ट ऐड करेंगे, मतलब इस पूरे फ्रेमवर्क को हम एक उसमें जान भर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।